जय श्री कृष्ण। सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। अध्याय 18 श्लोक 20वां। व्याख्या। सर्वभूतेषु येनेकं अविभक्तं विभक्तेषु। व्यक्ति वस्तु आदि में जो है दिखता है वह उन व्यक्ति वस्तु आदि का नहीं है, प्रत्युत सब में परिपूर्ण परमात्मा का ही है। उन व्यक्ति वस्तु आदि की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु आदि ऐसी नहीं है जिसमें परिवर्तन न होता हो, परंतु अपनी अज्ञता बेसमझी से उनकी सत्ता दिखती है। जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो जाता है, तब साधक की दृष्टि उस अविनाशी तत्व की तरफ ही जाती है जिसकी सत्ता से यह सब सत्तावान हो रहा है। ज्ञान होने पर साधक की दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओं को भेद कर परिवर्तन रहित तत्व की ओर ही जाती है। गीता 13वें अध्याय का 27वां श्लोक। फिर वह विभक्त अर्थात अलग अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में विभाग रहित एक ही तत्व को देखता है। गीता 13वें अध्याय का 16वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि अलग अलग वस्तु, व्यक्ति आदि का अलग अलग ज्ञान और यथायोग्य अलग अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी वस्तुओं में उस स्वतः सिद्ध निर्विकार एक तत्व को देखता है। उसके देखने की यही पहचान है कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होते। तज्ज ज्ञानम विद्धि सात्विकम। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियों के संबंध से ही इसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। संबंध रहित होने पर यही ज्ञान वास्तविक बोध कहलाता है, जिसको भगवान ने सब साधनों से जानने योग्य ज्ञेय तत्व बताया है। ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा नृतमश्नुते। गीता 13:12। मार्मिक बात। संसार का ज्ञान इंद्रियों से होता है, इंद्रियों का ज्ञान बुद्धि से होता है और बुद्धि का ज्ञान मैं से होता है। वह मैं, बुद्धि, इंद्रियां और विषय इन तीनों को जानता है, परंतु उस मैं का भी एक प्रकाशक है जिसमें मैं का भी भान होता है। वह प्रकाश सर्वदेशीय और असीम है, जबकि मैं एक देशीय और सीमित है। उस प्रकाश में जैसे मैं का भान होता है, वैसे ही तू, यह और वह का भी भान होता है। वह प्रकाश किसी का भी विषय नहीं है। वास्तव में वह प्रकाश निर्गुण ही है, परंतु व्यक्ति विशेष में रहने वाला होने से वृत्तियों के संबंध से उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। इस सात्विक ज्ञान को दूसरे ढंग से इस प्रकार समझना चाहिए। मैं, तू, यह और वह, ये चारों ही किसी प्रकाश में काम करते हैं। इन चारों के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त है, परंतु इनका जो प्रकाशक है वह अविभक्त, विभाग रहित है। बोलने वाला मैं, उसके सामने सुनने वाला तू और पास वाला यह तथा दूर वाला वह कहा जाता है। अर्थात बोलने वाला अपने को मैं कहता है, सामने वाले को तू कहता है, पास वाले को यह कहता है और दूर वाले को वह कहता है। जो तू बना हुआ था वह मैं हो जाए तो मैं बना हुआ तू हो जाएगा, और यह तथा वह वहीं रहेंगे। इसी प्रकार यह कहलाने वाला अगर मैं बन जाए तो तू कहलाने वाला यह बन जाएगा, और मैं कहलाने वाला तू बन जाएगा। वह परोक्ष होने से अपनी जगह ही रहा। अब वह कहलाने वाला मैं बन जाएगा तो उसकी दृष्टि में मैं, तू और यह कहलाने वाले सब वह हो जाएंगे। उदाहरण के रूप में राम, श्याम, गोविंद और गोपाल, ये चार व्यक्ति हैं। राम और श्याम एक दूसरे के सामने हैं, गोविंद उनके पास है और गोपाल उनसे दूर है। राम अपने को मैं कहता है, अपने सामने वाले श्याम को तू कहता है, पास वाले गोविंद को यह कहता है और दूर वाले गोपाल को वह कहता है। अब यदि श्याम अपने को मैं कहे तो राम को वह तू कहेगा, गोविंद को यह कहेगा और गोपाल को वह कहेगा। इसी तरह अगर गोविंद अपने को मैं कहे तो वह श्याम को
यह कहेगा और राम को तू कहेगा, अथवा श्याम को तू और राम को यह कहेगा, तथा दूर वाले गोपाल को वह कहेगा। अब अगर गोपाल अपने को मैं कहे तो वह राम, श्याम और गोविंद तीनों को वह कहेगा। इस प्रकार राम, श्याम और गोविंद और गोपाल ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में तू, यह और वह बन सकते हैं। इस प्रकार मैं, तू, यह और वह ये चारों ही एक दूसरे की दृष्टि में चारों ही बन सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि मैं, तू, यह और वह ये सब परिवर्तनशील है, अर्थात टिकने वाले नहीं हैं, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होते तो एक ही रहते। वास्तविक तो इन सब का प्रकाशक और आश्रय है, जिसके प्रकाश में मैं, तू और यह और वह का भान हो रहा है। उस प्रकाशक में मैं, तू और यह और वह ये चारों ही नहीं है, प्रत्युत उसी से इन चारों को सत्ता मिलती है। अपनी मान्यता के कारण मैं, तू, यह, वह का तो भान होता है, पर प्रकाशक का भान नहीं होता। वह प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और सदा ज्यों का त्यों रहता है। मैं, तू, यह और वह यह सब विभक्त प्राणियों का स्वरूप है, और जो वास्तविक प्रकाशक है वह विभाग रहित है। यही वास्तव में सात्विक ज्ञान है। विभाग वाली, परिवर्तनशील और नष्ट होने वाली जितनी वस्तुएं हैं, यह ज्ञान उन सब का प्रकाशक है और स्वयं भी निर्मल तथा विकार रहित है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम, गीता 14:6। इसीलिए इस ज्ञान को सात्विक कहा जाता है। वास्तव में यह सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि संबंध से प्रकाशक और विभक्ति की दृष्टि से अविभक्त कहा जाता है। प्रकाश्य और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान ही है। परिशिष्ट भाव, जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को व्यापक मानता है, ऐसे ही साधक संसार में परमात्मा को व्यापक मानता है। जैसे शरीर और संसार एक हैं, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक है। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। अगर उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्वज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है। वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है। उस सत्ता के साथ हमारी स्वाभाविक एकता है। ओम तत्सत।